नरक स्वर्ग कौन जाता है? बताओ। आत्मा, आत्मा जाती है स्वर्ग नरक, सही है, पर भोगती नहीं। आत्मा भोगने का डिपार्टमेंट है नहीं उसका। भोगता कौन है? भोगता कौन है? हम, मैं। ये मैं कौन है? मैं कौन हूं? हम, हमें जानते नहीं। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? जो आप हैं वही नरक जाएगा। आप और आपका शरीर, आप अपने शरीर से अलग हैं। आपका ये शरीर है, आपका शरीर है ये, आप शरीर नहीं है। समझिएगा, ये आपका हाथ है, आप हाथ नहीं है। ये आपकी आंख है, आप आंख नहीं है। ये आपका कान है, आप कान नहीं है। ये आपका छाती है, पेट है, पीठ है, आप पेट पीठ नहीं है। मतलब आप आपके शरीर से अलग हैं। हाँ या ना? आप कौन हैं? पप्पू की मम्मी हो? हाँ? ये पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा, ये संसार के व्यवहार के लिए एक नाम दिया जाता है। इस भीड़ में हम किसको बुलाएं? अब कोई कौशल्या नाम की माँ हो, अरे मैया कौशल्या आपको ही बुला रहे हैं, तो कौशल्या मैया ही सुनेगी आप सब में से। तो ये पहचान के लिए नाम दिया जाता है। उस नाम से हमारा कोई संबंध, जैसे हमारी पहचान के लिए हमें एक नाम दिया गया अनिरुद्धाचार्य। अब आप सवाल उत्तर देना कि ये अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? हमारे इस हाथ का नाम है या इस हाथ का? शरीर का नाम है या आत्मा का या मन का या बुद्धि का या चित्त का या अहंकार का या 10 इंद्रियों का? किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? अनिरुद्धाचार्य कौन है? सीता कौन है? आपका नाम क्या है? जो भी नाम है, सवाल आपसे, आप कौन हैं? कभी अपने को जानने की कोशिश आप नहीं करते। समझो, ये शरीर हमारा नहीं है और ये शरीर मैं नहीं हूं। मेरा शरीर यहीं चिता में जल जाएगा। आगे की यात्रा मुझे करनी पड़ेगी। मुझे मीन्स, मुझे मीन्स मैं मतलब ईश्वर अंश। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का ईश्वर अंश। अंश मतलब जैसे गंगा है, गंगा का एक बोतल पानी आपके घर में है, तो गंगा का जो एक बोतल पानी आपके घर में, एक लोटा पानी आपके घर में है, वो गंगा का पानी तो है, पर वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। क्यों जी? गंगा तो गंगा जी हैं, वो अंशी हैं, और ये हो गया उसका अंश। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, एक बाल्टी पानी में, एक बाल्टी गंगा के पानी में कोई सूअर मुंह मार दे, तो क्या उस पानी को आप पी पाएंगे? पिएंगे? जबकि गंगा का है, तो वो शुद्ध रहा कि अशुद्ध हो गया? गंगा का पानी एक बाल्टी में भरा है और उसमें सूअर ने मुंह डाल दिया। अब बताओ वो अशुद्ध हो गया कि शुद्ध रहा? जबकि वो गंगा का जल है। बोलो, अशुद्ध हो गया ना? क्यों अशुद्ध हुआ जबकि वो भी गंगा का जल है? क्यों अशुद्ध हुआ? क्योंकि वो गंगा का अंश है, वो गंगा की धारा से हट गया। गंगा की धारा से हट गया तो वो अंशी का क्या बचा? अंश बचा। अब देखो, गंगा जी में सारे सूअर नहाते, 100-200 सूअर एक साथ नहा लें, तो क्या गंगा का पानी उन सूअर के नहाने से अशुद्ध होगा? गंगा का पानी अशुद्ध नहीं होगा, पर बाल्टी में गंगा का पानी भरा है तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाल्टी का पानी सीमित है और गंगा का पानी असीमित है। वो धारा से जुड़ा है, ये धारा से हट गया, वो अंशी है, ये अंश है। उसी प्रकार आप और हम कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर उस गंगा की तरह है और हम उस गंगा की एक बूंद की तरह हैं। परमात्मा गंगा है और हम उस ईश्वर रूपी गंगा की एक
एक बूंद है जिसे ईश्वर अंश कहा जाता है। तो हम कौन, मैं कौन हूं? जोर से, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो भोगेगा कौन? मैं मीन्स मन, मैं मीन्स मन। मैं कौन हूं? सूक्ष्म शरीर। आपके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से आप सपना देखते हैं। आप अपने घर पर सोए पर सपने में हरिद्वार चले गए, सपने में अयोध्या जी चले गए, तो सपने में आप गए, आपका शरीर यही था। तो सपने में जो गया वो कौन था? वो कौन था? सूक्ष्म शरीर था। और वही सूक्ष्म शरीर, ये शरीर यहां मर जाएगा, जल जाएगा, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाएगा। उस सूक्ष्म शरीर को विद्वान मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। क्या कहते हैं? मन। इसलिए सारी फसाद की जड़ ये मन है। इसलिए आपका मन आपको शांति देता है और आपका मन आपको अशांत करता है। मन यदि गलत जगह लगा तो अशांति देगा और सही जगह लगा शांति देगा। आप कौन हैं? आप खुद मन हैं। आप खुद कौन हैं? मन है। आप मन हैं और आप ईश्वर का अंश हैं। और ये शरीर आपसे बिल्कुल अलग है। ये शरीर हमें कैसे मिला है? जैसे मोबाइल, जैसे सिम कार्ड को मोबाइल मिलता है। यदि मोबाइल ना मिले तो सिम कार्ड कहां एक्टिव होगा? जैसे मोबाइल और सिम अलग अलग हैं पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है मोबाइल और आत्मा है सिम। लेकिन मोबाइल में एक चीज और होती है, वो होती है मेमोरी कार्ड। आप कोई भी फोटो क्लिक करेंगे सेव कहां होगी? को रिकॉर्ड करेंगे कहां? उसी प्रकार शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा इसे एनर्जी देती है। आत्मा का सिर्फ इतना काम होता है, जैसे बिजली आपके घर में है, उसी बिजली से टीवी भी चलती, पंखा भी चलता, एसी भी चलती, कूलर भी चलता, वॉशिंग मशीन भी चलती, हीटर भी जलता। सारे इलेक्ट्रिक उपकरण आपके घर की एक लाइट से चलते हैं। लाइट 10-20 नहीं होती, लेकिन 10-20 उपकरण चलते हैं। और सबको लाइट क्या करती है? एनर्जी देती है। लाइट सबको क्या करती है? अब एनर्जी, एसी को लाइट ने पावर दिया तो एसी ने कमरे को ठंडा कर दिया, और उसी लाइट ने हीटर को पावर दिया तो हीटर ने कमरे को गर्म कर दिया। अब बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है? बताओ, बिजली ठंडी होती है कि गर्म? बोलो। बिजली ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, बिजली सबको पावर देती है। अब उस पावर से आप एसी चलाओ या हीटर चलाओ, आत्मा सबको पावर देती है। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, पांव को चलने का पावर। आत्मा चली जाए तो आपकी आंख का कोई पावर नहीं देखने का, कान का कोई पावर नहीं सुनने का। तो आपके शरीर को जितना भी पावर मिला है किसकी बदौलत? जोर से, आत्मा। तो आत्मा ने शरीर को पावर दे रखा है। अब आप चाहें उस पावर का, आंख को पावर है देखने का, अब क्या देखना है आपको? स्त्रियों को देखना है, पुरुषों को देखना है, या भगवान को देखना है? मन डिसाइड करेगा। आत्मा का खेल खत्म, उसने पावर दे दिया। अब देखना क्या है वो आपका डिसीजन है।